ओके। जय हिंद कैडेट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। A2S डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं गुड्डू पाल NDA एयरफोर्स एक्स ग्रुप के मैथ के लिए प्रेजेंट हुआ हूँ और आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, अगर आपको डिफेंस में वर्दी पहनने का एक जुनून है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और हमारी वीडियो में अभी तक जो जो आपको कंटेंट मिला, जो मटेरियल मिला पढ़ने के लिए, उसको लगातार प्रैक्टिस भी करते रहें, देखते रहें। दोस्तों, आज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में जो अभी तक मैंने जो पढ़ाया था उसके आगे मैं आज को पढ़ाता हूँ। देखिए, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में आज आपको इकाई घनमूल पढ़ना है, जिसको ओमेगा से लिखा जाता है। उसकी क्या ज़रूरत है, कहाँ यूजेस हैं उसके, वो सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आइए देखिए, आप यहाँ पे देखोगे बेटा तो ओमेगा, ये बेटा लिखा है ओमेगा क्यूब है और इसको पढ़ा जाता है इकाई घनमूल पढ़ा जाता है। इकाई घनमूल का मतलब ये है ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है बेटा वो आपकी होती है 1। क्या होती है? ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है वो होती है 1। तो बेटा देखो होता क्या है, देखो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू, अगर ये 1 आ गया है तो इसका मतलब ओमेगा के साथ अगर बात करते हैं बेटा तो ओमेगा में होता क्या है, ओमेगा की पावर अगर 4 बना हो तो वो क्या करोगे आप, उसको आप लिखोगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा मीन्स ओमेगा आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है। ऐसे ही आपको मैं एक बात बता दें, ओमेगा में 3 का जो मल्टीपल होगा, 3 का गुणज होगा, 3 का डिवाइज़र होगा, कुछ भी समझ लो, तो उसमें अगर 3 का मल्टीपल वगैरह है तो ऐसा कंडीशन कभी बनती है तो आप समझ जाना ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। अब देखो यहाँ पे और भी ओमेगा की पावर अगर 5 करते हैं तो बेटा इसको आप लिखोगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये केवल आएगा ओमेगा स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, 1 हो जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद ओमेगा की पावर 6 की बात करते हैं तो ये ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर बनता है। तो इसको आप क्या लिखोगे बेटा, सीधे 1 लिखोगे। ओमेगा की पावर 7 करते हैं तो ये लिखा जा सकता है तो ओमेगा आएगा, है कि नहीं। इसके बाद अगर यहाँ ओमेगा की पावर हम लोग 8 कर दें तो ये बनेगा ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो इसका मतलब ये केवल ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। ऐसे ही ओमेगा की पावर अगर हम लोग यहाँ पे 9 कर दें तो बेटा 9 3 का मल्टीपल है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी क्या आएगा आपका 1 आएगा। इसी तरह ओमेगा की पावर अगर 10 करते हैं तो ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा करते हैं तो ये बेटा आपका आता है क्या, केवल ओमेगा आता है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे ओमेगा की पावर 99 है, देखो तो इसको आप लिख सकते हो ओमेगा की पावर 3, पूरे की पावर अगर यहाँ 33 कर दें तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी बेटा, 1 होगी। इसका मतलब ये है, अगर आप देखोगे तो ओमेगा मैंने आपको बताया कि जहाँ पे 3 का मल्टीपल होगा, गुणज होगा, वहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। अब देखो अगली कंडीशन क्या है ओमेगा में, बेटा होता क्या है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू, आप ये जानते हो, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू अगर 1 है तो 1 इधर लाते हैं तो ये बनता है ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मिला बेटा, 0। अब 1 को 1 का क्यूब कर सकते हैं ना, जब 1 को 1 का क्यूब कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है बेटा, आप इसको लिखोगे, इसका देखो आप ये जानते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब पता है आपको, पहले ब्रैकेट में माइनस बी होता है, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ये होता है बेटा। तो यहाँ पे अगर आपको मैं और आगे बताऊँ एक बात बेटा, देखो अगर इसको लिखोगे तो ओमेगा माइनस 1 एक पोर्शन में, दूसरे में
ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0। फिर आप यहाँ लिखोगे इफ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा कभी अगर यूज में ये आ जाता है, इसके प्लेस में, इतने के प्लेस पे आप 0 रख लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। अगर कभी ये आता है तो इसके प्लेस में आप 0 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखो बेटा कभी कभी अगर ये मिल जाए ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 तो वहां क्या लिखोगे, माइनस ओमेगा लिखोगे। फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाए तो वहां -1 लिखोगे। ओमेगा प्लस 1 आ जाए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखोगे। इनका भी यूज़ फार्मूले में करोगे बेटा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इनका यूज करोगे। इनकी ज़रूरत पड़े तो हर जगह यूज करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करके बता दीजिए, कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। आप मुझे डाउट हो और अदर क्वेश्चन आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के बता दीजिए, क्वेश्चन का सलूशन जरूर मिल जाएगा आपको। देखो बेटा ये अगर आपको समझ में आया हो तो आगे चलते हैं, बताते हैं फिर। देखो बेटा एक चीज़ और, इसी में ओमेगा की और भी ज़रूरत क्या है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें आप जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, द्विघात समीकरण के लिए जो सूत्र होता है, द्विघात फार्मूला होता है द्विघात का, तो उसमें बेटा क्या करते हैं हम लोग, त्रिधराचार आपने कभी न कभी पढ़ा होगा, त्रिधराचार ने देखा होगा, उसमें बेटा देखा आपने कि या त्रिधराचार का जो फार्मूला है वो होता है -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में क्या बेटा 2a, ये बनता, ठीक है ना। देखो इसका मतलब ये है कि इसमें आप सबसे पहले जहाँ x ओमेगा अगर रखते हो तो देखो हर जगह 1 1 है, तो -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 अपान आएगा बेटा 2, तो -1 प्लस माइनस ये आएगा -3 अपान कितना बेटा 2। इसी को हम लोग i बना देते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, इसी को i बना देते हैं। देखो इसी को हम लोग जब i बनाते हैं तो ये वाला बनता है मामला आपका, देखो ये बनता है -1 प्लस माइनस, इसको √3i बना देंगे बेटा, अपान में कितना 2। क्योंकि मैंने आपको कभी न कभी बताया था, जब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि बेटा अगर कभी ये आ जाता है, जैसे मान लो √-a, तो इसको आप लिखते हो √ai, √-b तो आप इसको लिखते हो √bi, ये लिखते हो ना, इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये आपने किया है ना। देखो तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसके जगह पे आपने देख लिया कि अगर बन गया है बेटा, तो आप यहाँ पे एक बार ओमेगा लिखोगे -1 प्लस √3i अपान कितना बेटा 2, एक तो ये बन जाएगा। दूसरे को ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं, वो आपका बनेगा -1 माइनस √3i अपान 2 बन जाएगा बेटा। 2 फॉर्म बना देते हैं, ठीक है ना, 2 फॉर्म बना देते हैं, तो इससे आपका कभी यूज ज़रूरत पड़ेगी बड़ी पावर में तो आप यूज कर लेते हो, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बताते हैं इसके, इनके यूज कैसे हैं, इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो चीज़ हम आपको बताते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है बेटा, देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, ओमेगा वाले जो क्वेश्चन हैं कुछ ऐसे हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट। देखो क्वेश्चन फर्स्ट ये लिखा हुआ है, लिखा है कि अगर 3 प्लस, बेटा इसमें लिखा है 3 प्लस 5 ओमेगा प्लस देखो बेटा यहाँ लिखा है 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर लगा है बेटा आपका 6 लिखा है, और इसकी वैल्यू बताना है, क्वेश्चन मार्क है। 4 ऑप्शन है बेटे। पहला ऑप्शन दिया है 729 माइनस 64, 729 सेकेंड है -64,
और थर्ड है 64 और लास्ट है -729। ये दिया है बेटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, कैसे करना है वो मैं बताता हूँ बेटा आपको। देखो आप इसका सलूशन बताता हूँ मैं आपको। देखो बेटा 3 इसमें कॉमन है, 5 है। 3 और 5 में अंतर कितना है बेटा? 2 का। कितने का? 2 का। और 2 की पावर 6 क्या बनेगा? 64। क्या बनेगा? 2 की पावर 6 क्या बनेगा? 64 बनेगा। बेटा आपको पता है कि जो 6 है वो एक तरह से सम संख्या है, और किसी भी नंबर की पावर सम अगर है तो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आएगा क्या? पॉजिटिव ही तो आएगा। बोलो। तो इसका मतलब यहाँ देखो आपको मैंने ट्रिक बता दिया कि 3 5 ही यूज है यहाँ पे। 3 यहाँ कॉमन हो गया तो 5 के साथ जो अंतर है वो 2 का अंतर है, तो 2 की पावर 6 करोगे बेटा कितना? 64 आएगा। कितना आएगा? 64 आएगा। ये तो आपका शॉर्टकट ट्रिक है बेटा। लेकिन सलूशन अगर आप जानना चाहते हो कि सलूशन कैसे हुआ, आया कैसे, तो वो बताता हूं मैं। देखिए आप यहाँ पे जब इसकी बात करते हैं तो आप देखो 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा होल पावर 6 है बेटा। और यहाँ पे 3 कॉमन ले लो। जब आपने 3 कॉमन लिया तो 1 + ओमेगा स्क्वायर आ गया प्लस 5 ओमेगा की पावर 6। बेटा इसकी वैल्यू जो है आप देखोगे, इसकी वैल्यू क्या होती है? आपने कभी पढ़ा था, बताया था मैंने कि 1 + ओमेगा स्क्वायर बेस पे रखते हैं माइनस ओमेगा। तो यहाँ अगर रखते हो तो ये बनता है -3 ओमेगा और प्लस 5 ओमेगा की पावर कितना बेटा? 6। ये बनता है 2 ओमेगा की पावर 6। अब बेटा इसको पावर तोड़ते हैं तो 64 आता है। देखो ये तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, सिंपल तरीके से बताया था, छोटा बताया था, लेकिन ये सलूशन है बेटा। यहाँ कैसे वैल्यू रखते हैं, आया कैसे, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ऑप्शन सही होगा आपका कौन सा? थर्ड वाला सही होगा। कौन सही होगा? थर्ड वाला सही होगा। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पे आपको ने बताया कि ये जो आपके पास लिखा है अल्फा इकाई घनमूल है, अब इसकी वैल्यू बताना है। जब इसकी वैल्यू बताना है तो इसका मतलब ये है, आप यहां पे देखोगे अल्फा इकाई का मतलब ये है बेटा अल्फा एक ओमेगा का वर्ग करता है। और आप जानते हो कि अगर ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या बनती है? 1 बनती है। तो मान लेते हैं कि ये ओमेगा ही है। जब ये ओमेगा है तो आप देख रहे हो कि अल्फा की पावर 3n, अल्फा की पावर 3n, अल्फा की पावर 3n पूरे से सीक्वेंस में है। तो आप क्या करोगे? अल्फा की पावर 3n कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अल्फा की पावर 1, फिर अल्फा की पावर 3 और फिर आगे आएगा अल्फा की पावर क्या बेटा? 5। अब बताओ आपको पता है ये ओमेगा की पावर 3 बनना वाला, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। देखो आप देखोगे यहां पे ये अल्फा हो गया, इसकी वैल्यू आप जानते हो कि अल्फा स्क्वायर बनेगा, क्योंकि आपको पता है भाई ओमेगा की पावर 5 की वैल्यू सीधे ओमेगा स्क्वायर होती है, इसलिए ये अल्फा स्क्वायर बनेगा आपका। जब ये अल्फा स्क्वायर बनेगा और ये आपका कितना आएगा? 1 आएगा सीधे। अब बताओ आपको ये पता है कि कभी ना कभी मिलता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 होती है। अब बताओ अगर इसकी वैल्यू आप 0 रखोगे तो यहाँ पे आएगा 1 × 0, मतलब सब मिला के बन जाएगा क्या? 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये है, आप यहाँ देखोगे ये आपका जो ऑप्शंस है इसमें एक बेटा ऑप्शंस मैंने गलत कर दिया, एक ऑप्शन सॉरी, इसके लिए ये सेकंड वाला ऑप्शन 0 है। आपका जो ऑप्शन है सेकंड ये 0 है बेटा। तो ये ऑप्शन सही होगा आपका। ऑप्शन जो सही होगा वो आपका जो है बेटा ये ऑप्शन आपका सेकंड वाला सही होगा, क्योंकि 0 आएगा इसमें। देखो ये एक तरीका आपके पास जो मैंने बताया, आप और छोटा करने का मतलब ये है बेटा कि देखो यहाँ अब छोटा बताता हूँ इसको मैं। देखो आपके पास ये दिया ये था बेटा, आपने देखा कि यहाँ पे अल्फा की पावर 3n + 1 प्लस अल्फा की पावर 3n + 3 और प्लस अल्फा की पावर 3n + 5 था। देखो बेटा इसमें मैं आपको अगर छोटा करके बताता हूँ
थोड़ा छोटा बताते हैं कैसे करना है आपको। तो बेटा देखो, अगर इसकी बात करते हैं तो ये बनता है अल्फा की पावर 1 इतना बचेगा, और ये बचेगा अल्फा की पावर 3, और ये बचेगा अल्फा की पावर 5। तो बेटा इसकी वैल्यू तो अल्फा रहेगा, ये अल्फा की पावर 2 है, ये 1 बचेगा। अब बेटा आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बनता है, 0 बनता है। तो इस फॉर्म में अल्फा जो है, आपको मैंने बताया था कि अल्फा एक तरह से ओमेगा ही है। तो इसका मतलब ये है बेटा, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 0 बन जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका सही होगा कौन सा बेटा, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना। देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें, जो अगला क्वेश्चन है बेटा वो ये कह रहा है, आपका लिखा हुआ है, देखो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है और ये कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड में लिखा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, फिर बाद में लिखा है बेटा माइनस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर भी पावर 3 है बेटा। इसकी वैल्यू बताना है। 4 ऑप्शन है बेटे, 4 ऑप्शन में पहला 0 है, दूसरा -1 है, दूसरा -1 है, तीसरा जो आपका है बेटा वो -16 है, और जो चौथा है वो आपका 32 है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। आप यहाँ देखोगे बेटे 4 ऑप्शन में से एक तो सही होगा ही आपका। देखो लेकिन आप ये बताओ, आप देखो पावर 3 लगा है, आपको ये पता है कि ओमेगा प्लस 1 ये माइनस ओमेगा स्क्वायर बनता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बेटा ये माइनस ओमेगा बनता है। ये कंडीशन दोनों की फॉलो करना है। जब ये कंडीशन फॉलो करना है तो इसका मतलब ये है, आप इसमें सबसे पहले इसके प्लेस पर रखोगे क्या बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, पावर कितना हो गया बेटा 3 हो गया। फिर यहाँ पे लिखोगे बेटा, देखो यहाँ पे ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लेस पर रखोगे, माइनस ओमेगा फिर माइनस ओमेगा, पूरे की पावर 3 है बेटा। यहाँ पे ये आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, यहाँ -2 ओमेगा की पावर 3। बेटा देखो इसको देखा जाए तो 2 की पावर 3 -8 आएगा, ओमेगा की पावर 6 यहाँ प्लस में बेटा 8 आएगा, और ओमेगा की पावर 3 आएगा। मतलब ये बनेगा -8 और +8 क्या बनता है बेटा, 0 बनता है। इसका तो ऑप्शन सही होगा कौन सा, आपका फर्स्ट वाला सही होगा। कौन सही होगा बेटा, ऑप्शन आपका सही होगा, फर्स्ट वाला सही होगा। ठीक है ना। मतलब अगर देखा जाए ऐसी कंडीशन में आपको एक तरीका बताता हूं बेटा मैं, शॉर्टकट वाला 1 से 1 कट रहा है। देखो शॉर्टकट बताने का मतलब ये है, अगर इसको तो आप कर ही लोगे, इसके बाद शॉर्टकट बताता हूं बेटा मैं इसी में। देखो होता क्या है, अगर हम बात करें शॉर्टकट वाले की तो बेटा होता क्या, कैसे बनता है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो बेटा देखो यहाँ पर भी है आपका -1, उसके बाद फिर देखो यहाँ पे बेटे इसको जो है देखो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा कट जाएगा, इस ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, इस 1 से 1 कट जाएगा। साइन चेंज नहीं करना, ये आपको शॉर्टकट बता दो। पूरा अगर ऐड करोगे बेटा एक साथ दोनों को 1 प्लस, देखो कैसे, अगर आप लिखते हो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और फिर देखो आप यहाँ माइनस लगा है तो माइनस का मतलब ये है आप 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है। देखो बेटा आप ये ओमेगा स्क्वायर कट कर दो, ओमेगा से ओमेगा कट कर दो, 1 से 1 कट कर दो। अब आप ये मत कहना कि माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जानने का तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे देखो सब कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब 0 बच रहा है सीधे। क्या बच रहा है बेटा, 0 बच रहा है। लेकिन आप सोल्यूशन से करोगे सही चीज़ मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए अगला, इसके बाद इसको कैंसिल करते हैं, अगला बताते हैं आपको। देखो बेटा अगला क्या है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 है
बेटा ये कहता है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 लिखा है बेटा, इसकी वैल्यू बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है बेटा। पहला ऑप्शन ये है, लिखा है कि 64 आ रहा है। दूसरा ऑप्शन -64 है। और तीसरा ऑप्शन बेटा आपका दिया है 0 और चौथा दिया नॉन ऑफ दीज, ये लिखा है बेटा। देखिए तो आप बताओ एक बात, इसके सलूशन में यहां पे क्या कर सकते हो, यहां आप कर सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से है पावर 6, तो बेटा ये बन जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। 2 की पावर 6 तो आप जानते हो 64 होता ही है बेटा, माइनस है ये सम है तो प्लस हो जाएगा, ये भी आपको पता है। ओमेगा की पावर 6 करोगे ये भी 1, तो बचे क्या बेटा 64 बचेगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सही बेटा, फर्स्ट वाला सही है। कौन सा सही है, फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, और बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। 5 में बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अगर 5 की बात करते तो 5 में बेटा आप देखोगे ये क्वेश्चन लिखा है 1 प्लस ओमेगा का होल क्यूब, ये इसका क्यूब है। फिर आगे लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब, ये लिखा है बेटा। इसकी वैल्यू बताना है, जैसे ऑप्शन दिया है पहला 0, दूसरा लिखा है बेटा 7, 8 और 9, ये 7 है, तीसरा 8 है और चौथा 9 दिया है। अब बताओ आप इसको कैसे करोगे। आप यहां पे बस फॉर्मूला यूज करना है, करना कुछ नहीं है आपको। देखो आप सीधे इस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा का प्लेस पे रखोगे ओमेगा स्क्वायर माइनस में, तो इसका मतलब ये है बेटा आप यहां लिखोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 और यहां माइनस ओमेगा की पावर 3। बेटा ये तो बन जाएगा माइनस ओमेगा की पावर 6 और ये प्लस ओमेगा की पावर कितना 3 बन जाएगा। बेटा इसकी वैल्यू होगी 1 आएगी, इसकी भी 1 आएगी। बताओ दोनों प्लस माइनस कैंसिल, क्या बच रहा है 0। मतलब ऑप्शन सही है आपका कौन सा, ऑप्शन सही है आपका फर्स्ट वाला। तो बेटा देखो आज हमने आपको ओमेगा के बारे में जो चीज़ बताया इसको एक बार अपने से कर लेना, पढ़ लेना वीडियो देखकर। उसके बाद हमने 4-5 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, वो भी आप प्रैक्टिस कर लोगे। और इसके बाद हमारी वीडियो देखने के बाद इसको लाइक और शेयर कर देना, जिससे कि हमारा भी फ़ायदा हो जाए और आपका भी। और आज इतना ही काफ़ी है, उसके बाद फिर अगले क्लास कर लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।